और आइए रुक करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का, जो कि आ रही है कि कैसे टेलीग्राम की जो याचिका है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। आपको बता दूं पहले कि टेलीग्राम पर बैन लगाया गया था, जिसके बाबत ये याचिका कि इस बैन को हटाया जाए दिल्ली हाईकोर्ट में डाली गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। और उनका कहना है कि ये फैसला जो सरकार ने तत्कालिक परिस्थितियां रही उस वक्त जो फैसला लिया उससे सही ठहराया है। बड़ी बात कही गई है दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आईटी एक्ट की धारा 69A का सही पालन जो है वो, और साथ ही साथ री एग्जाम जो कराना है, जो री एग्जाम का फैसला सरकार द्वारा लिया गया, उस वजह से टेलीग्राम पर यह बैन लगाया गया था। तो केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए अस्थायी बैन को लेकर बड़ी खबर, बैन के पीछे सरकार के पास पर्याप्त कारण है, ये बड़ी टिप्पणी है हाईकोर्ट की। और एनटीए की सिफारिश पर, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसकी सिफारिश पर इस बड़े कदम को उठाया गया था कि टेलीग्राम को बैन कर दिया जाए अस्थायी तौर पर। और टेलीग्राम की याचिका जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। तो नीट के री एग्जाम में पेपर लीक और हम ये मान सकते हैं कि अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट सही ठहरा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2000 की धारा 69A के तहत इस आदेश को जारी किया था, और इसका पालन करना हाईकोर्ट के लिहाज से बिल्कुल सही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती दी गई। अदालत में साफ तौर पर कहा गया कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है ये बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि ये फैसला उस वक्त जो पर्याप्त परिस्थितियां रहीं उनको सोच समझ कर लिया गया ये फैसला है। और एनटीए ने साफ तौर पर जब पूरा मंथन किया गया है इस पूरे मामले का, उसके बाद ये कहा था कि टेलीग्राम पर बैन होना चाहिए ताकि जो गड़बड़ियां हैं, जो लीकेज है, उस पर रोक लगाई जा सके। और 22 जून तक, क्योंकि 21 को तो एग्जाम है, 22 जून तक ये जो बैन है वो जारी रहेगा, क्योंकि परिस्थितियां इतनी गंभीर थी कि ये फैसला लेना जरूरी था। क्योंकि इस पूरे लीकेज में टेलीग्राम की अहम भूमिका रही। अब इस फैसले से कितना फायदा होगा, ये फैसला जिस तरह से लिया गया है, क्योंकि 2024 और 26 में टेलीग्राम की अहम भूमिका रही पेपर लीक में। तो आइए अब इसको समझते हैं विकास सारथी के जरिए। विकास, अब ये जो बैन है वो लगा रहेगा साफ तौर पर, जिस तरह से हाईकोर्ट ने टेलीग्राम की इस याचिका को खारिज कर दिया, क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल आंचल, देखिए कल यहाँ पर जब बहस हुई तो टेलीग्राम की तरफ से जो बातें कही गई उनमें बहुत सारे वो प्रोसीजरल बातों पर अपना ज्यादातर आर्गुमेंट रख रहे थे। लेकिन कोर्ट ने आज ये कहा है कि जो अंतरिम रोक लगाई है, एक तरीके से ये इंटरिम बैन है, कोई टेलीग्राम को स्थायी रूप से बैन नहीं किया गया है भारत में। अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ दिनों के लिए टेलीग्राम को बैन कर दिया जाता है तो इससे कहीं बहुत बड़े किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है यहाँ पर याचिकाकर्ता का, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है। और यहाँ पर ना अब ये बात केवल नीट तक नहीं रह गई है आंचल, कल जब सुनवाई हुई थी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया था कि एनोनिमिटी के चलते, आप जानते हैं टेलीग्राम में बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिनमें किसी भी व्यक्ति को ट्रेस कर पाना मुश्किल है। उसके चलते इसका इस्तेमाल और भी अपराधों के लिए किया जा रहा है, पायरेसी के लिए किया जा रहा है, वो भी विषय हैं। लेकिन कल की जो बहस थी वो नीट तक सीमित रही। ये एक बड़ा मसला है कि टेलीग्राम की एनोनिमिटी को लेकर सरकार पहले भी कई बार इस बात को उठा चुकी है, लेकिन नीट के मद्देनजर हाईकोर्ट ने पाया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, कुछ दिन के लिए अगर इसको लगा दिया जाए तो बड़ा कोई इससे बदलाव नहीं होने वाला है। इसके अलावा यह भी यहां पर कहा गया था सरकार की तरफ से कि टेलीग्राम में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनमें मैसेज एडिट करके भ्रम की स्थिति फैल सकती है। भले ही टेलीग्राम ये कहे कि हम टाइम स्टैंप देते हैं, डेट स्टैंप देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब अफवाह फैलती है तो ये सारी चीजें काम नहीं करती। तो इस पर साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल का ये कहना था कि हमें एक आशंका इस बात की भी है कि जो फीचर है जिसमें बैक डेटिंग की जा सकती है, इसमें भले ही आप सेफगार्ड्स की बात कर रहे हो, लेकिन जब अफवाह फैलती है तो उन पर कोई नहीं जाता और इससे बड़े पैमाने पर युवाओं में आक्रोश पैदा हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है। इन्हीं सब दलीलों को स्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो अंतरिम बैन है टेलीग्राम पर उसको सही पाया है, यानी 22 जून तक तो पूरी तरह से टेलीग्राम बैन रहेगा और 30 जून तक जो उसका
कुछ फीचर्स हैं जिसमें बैक डेटिंग करने का है, मैसेज एडिट करने का जी। फीचर है, वो काम नहीं करेगा। अच्छा, इसमें कई अहम बातें हैं विकास, जैसे कि साफ तौर पर डेटा शेयरिंग की अगर बात की जाए तो टेलीग्राम का सर्वर भारत से बाहर है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और इसकी वजह से अक्सर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको आईपी एड्रेस ट्रेस करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए 2024 की बात करें, 2026 की, तो टेलीग्राम खास तौर पर जो पेपर लीक करवाते थे उन ग्रुप्स के लिए एक बहुत उपयोगी, हम कह सकते हैं, ऐप रहा है। बिल्कुल आंचल, कल एक यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया कोर्ट सरकार की तरफ से कि ये इतना आश्वस्त हैं पेपर लीक करने वाले जो लोग इसमें शामिल होते हैं कि एक बाकायदा एक ग्रुप है जिसमें हजारों लोग हैं और उस ग्रुप का आप नाम सुनेंगे, ग्रुप का नाम है नीट माफिया। अब इसको ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल है इस एनोनिमिटी फीचर के चलते। ये जो चीजें हैं जिनको हम डार्क वेब कहते हैं या जहां पर एनोनिमस वेब सर्फिंग की जाती है, ये वैसे उपलब्ध हैं, लेकिन टेलीग्राम इतना सरल तरीका है उस डार्क वेब में उतरने का या उस एनोनिमस स्पेस में उतरने का जिसको बच्चा बच्चा एक्सेस कर सकता है। तो इसका जो संकट है वो अपनी जगह एक बिल्कुल अलग संकट है। डार्क वेब पर भले ही उस तरह से कार्रवाई ना की जा सके क्योंकि वो उसको बहुत साइबर एक्सपर्ट लेवल के जो लोग होते हैं एक्सेस करते हैं, उनको जानकारी होती है, लेकिन टेलीग्राम वही सुविधा एक मैसेंजर ऐप पे दे रहा है एक तरीके से। सॉलिसिटर जनरल की ये दलील थी और उन्होंने इसीलिए कुछ ग्रुप्स के नाम भी बताए कि देखें आपकी इसके एडमिन जो हैं वो इतने बेखौफ हैं क्योंकि उन्हें लगता है, उन्हें मालूम है कि उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए नीट माफिया जैसे नाम के ग्रुप बनाए जा रहे हैं टेलीग्राम। अब विकास, क्योंकि साफ तौर पर यह भी है कि असीमित फाइल शेयरिंग, यानी कि फाइल शेयरिंग होने के बाद आप उस फाइल को देखेंगे, वो अपने आप डिलीट भी हो सकती है, आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। तो ये जो हम कह सकते हैं एक टेक्नोक्रेट के लिहाज से भी इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या टेलीग्राम की तरफ से इस बाबत कुछ कहा गया कि वो अपने ऐप में कुछ ऐसे टेक्निकल चेंजेस कर सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, टेलीग्राम ने इसको लेकर के तो कल अपनी जो व्यापक उनकी जो नीति है उस पर कोई बहुत ज्यादा ना तो कोर्ट को आश्वासन दिया, ना कोई ये इस तरह की दलील रखी कि हम ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाएंगे या हम इसको और ज्यादा एक्सेसिबल बनाएंगे लॉ एजेंसीज के लिए। लेकिन यहाँ पर लगातार वो प्रोसीजर की बात करते रहे कि प्रोसीजरल लैप्सेस हैं और जो सरकार की दलीलें हैं वो स्पष्ट नहीं है कि क्यों टेलीग्राम को बैन किया गया है। ये सब टेक्निकलिटीज थी और कोर्ट ने भी कहा कि आप बहुत ही टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी दलील ये है कि क्या आप जो भी जानकारी एजेंसीज चाहती हैं क्या खुद टेलीग्राम उनको मुहैया करा रहा है या करा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो सरकार की तरफ से लगाई गई है, जो इंटरिम बैन है टेलीग्राम पर, वो बहुत ज्यादा, उसको आप एक्सेस नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि अति है ये इस तरह का बैन करना। कुछ दिन का इंटरिम बैन अगर किया जाता है तो लार्जर व्यापक पब्लिक हित में, व्यापक जनहित में, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इसको हाईकोर्ट उचित मानता है। और यानी कि साफ तौर पर वो दिल्ली हाईकोर्ट को टेलीग्राम ये आश्वस्त नहीं कर पाया कि वो एक सेफ पैसेज दे सकता है कि या इस तरह का कोई आश्वासन दे सकता है कि इस तरह का कोई लीकेज उनके एंड से टेक्निकल तौर पे ना हो। बिल्कुल, देखिए एनोनिमिटी को मुझे लगता है टेलीग्राम उस पर कभी खुलकर बात नहीं करता। उनका कहना है कि हम एनोनिमिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इस तरह की बातें टेलीग्राम पूर्व में कहते रहे हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पर इसका जो असर है वो बहुत व्यापक है। सरकार ने कहा, सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जो आप देखें कि इसमें लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं और जो पिछली बार पेपर लीक हुआ या कुछ सवाल लीक हुए उसको लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेशन का माहौल था छात्रों के बीच। हम नहीं चाहते कि वैसी कोई स्थिति दोबारा पैदा हो। यहां तक कि अगर बैक डेटिंग करके कोई फर्जी चीज भी डाल दी गई तो भी एक बहुत इसको लेकर के स्थिति खराब हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए व्यापक जनहित में अगर टेलीग्राम कुछ दिन बंद रहता है तो इसको लेकर के बहुत शोर शराबा कराने की कोई वजह नहीं दिखती। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक रहेगी कि टेलीग्राम खुद जो एक इंटरमीडिएरी है वो आया है, कोई भी यूजर नहीं आया। भारत में जो करोड़ों यूजर हैं, किसी यूजर ने कोर्ट का रुख नहीं किया और ये कहा कि मेरे किसी अधिकार का वायलेशन हो रहा है। टेलीग्राम इंटरमीडिएरी है, सरकार जो कुछ चीजें तय करती है, डायरेक्शंस देती है, वो उसको माननी पड़ेंगी, जिनमें इंटरिम बैन भी एक उसी का हिस्सा है। अब इसके जो ये बैन लगाया गया, हालांकि ये इंटरिम बैन है जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, अब इससे अगर हम फायदों की बात करें तो विकास कहीं ना कहीं वो जो लॉजिस्टिक चेन है वो कहीं ना कहीं टूटेगी। उसके साथ साथ डार्क वेब और जो हम हाइडिंग नेटवर्क की बात कर रहे हैं, जो अब कहीं ना कहीं साइबर सेल के लिए या साइबर टेक्नोक्रेट्स के लिए भी कहीं ना कहीं भेद पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उस पर भी लगाम लगेगी और सुरक्षा एजेंसीज को आसानी होगी। बिल्कुल आंचल, यही वजह है कि देखिए हजारों ऐप हैं गूगल पे, गूगल प्ले स्टोर पे, तमाम वेब मैसेंजर्स ऐप हैं,
लेकिन सिर्फ टेलीग्राम को ही क्यों बैन किया गया, इसके पीछे सरकार के पास बहुत सारा मटेरियल था ये दिखाने के लिए कि पिछली बार जो सवाल लीक हुए या 2024 में भी इस तरह के आपने देखा कि कुछ जगहों पर, पूरा पेपर तो नहीं लेकिन राजस्थान के कुछ सेंटर्स पर पेपर लीक की घटना हुई। पूरी तरह उसमें इसी तरह टेलीग्राम के यूजर्स शामिल थे, टेलीग्राम के जो मैसेजिंग ग्रुप्स हैं वो शामिल थे और उनको ट्रेस ज्यादातर को नहीं किया जा सका जो टेलीग्राम के जरिए इस तरह की हरकतें कर रहे थे। फिजिकल जिनकी प्रेजेंस थी उनको तो पकड़ा गया, लेकिन टेलीग्राम पे जिन जिन लोगों ने इसको एनोनिमस रहते हुए उस पूरे लीक में शामिल थे 2024 के में, उनको ट्रेस करने में बहुत दिक्कतें हुई एजेंसी को। और उसके बावजूद भी अभी तक टेलीग्राम ने इस जो लूप होल है इसको फिक्स नहीं किया है और ऐसा कोई आश्वासन भी टेलीग्राम की तरफ से नहीं दिया गया कि हम इस लूप होल को फिक्स करेंगे जहां पर एनोनिमस सर्फिंग या इस तरह के ग्रुप्स में एडमिनिस्ट्रेटर्स को एनोनिमस रखा जाता है। तो इसी के चलते सरकार को ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। हालांकि ये आप देखें कि अभी तक जब भी एप्स को बैन किया गया है या तो उनको इस आधार पर बैन किया गया है कि वो प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं या वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, लेकिन इस बार ये जो मुद्दा है इसको उसी के बराबर सरकार ने भी माना और है ये कहीं ना और कहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस पर मोहर लगाई। बिल्कुल, और विकास ये छात्रों के भविष्य को लिया गया, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिहाज से कितने सालों की मेहनत है, उस लिहाज से बहुत सर्वोपरि माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम ने जो याचिका दायर की उसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे पाए और एक इंटरिम बैन लगाया गया टेलीग्राम पर। क्यों? क्योंकि नीट का जो री एग्जाम होना है 21 तारीख को, उसमें उससे पहले जब एग्जाम हुआ था जहां पर कुछ आंसर्स लीक किए गए थे उसमें टेलीग्राम की अहम भूमिका थी। अब इसलिए इंटरिम बैन लगाया गया है जो कि 22 जून तक चलने वाला है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज़।